राम राम भी मेरे सारे छोटे बहन भाइयों ने राम राम। और तुम सारे ठीक ठाक हो गए? तो आज आप नौवीं क्लास का मैथ कराएंगे और नौवीं क्लास का मैथ में 1.3 प्रश्नावलीकरण का काम कराएंगे आज। ठीक है। और 1.3 प्रश्नावली में क्या है, दशमलव के बारे में, दशमलव प्रसार के बारे में जो पहला क्वेश्चन मैंने लिख भी रखा है, तुम देख रहे होगे। तो इसमें क्या हुआ, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखो भाई, दशमलव प्रसार दो ढाल के हैं, तीन ढाल के हैं। एक तो है शांत, दूसरा वो है अशांत आवृत्ति, और तीसरा वो है अनुसानी अनावृत्ति। तीसरा क्या वो है, अनुसानी आवृत्ति, अनुसानी अनावृत्ति। तो इसमें थोड़ी ही नॉर्मल सी बात देखेंगे आप। इसमें है ना, जो शेषफल होगा, शेषफल रिमाइंडर अर्थ डिनोट कर रहा है, वो जीरो हो जाएगा भाई। ठीक है। अशांत में जो भागफल होगा ना, भागफल, वो भाई दो डालता होगा। एक तो जो करके 0.33333 आई जाऊगा। ठीक है। इस नापा नो भी लिख सका बार, जो ऊपर यो डंडा लग गया ना, इस नापा बार बोल जाएगा। और एक होगा भाई जो करके 5.145 145 145, मतलब एक जोड़ा बना कर चला है जो करके 145, फिर 145, फिर 145, फिर 145, ऐसे ही चली जाओगा यो। ठीक है। और एक होगा अनुसानी अनावृत्ति। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। 1 10 लिख दिया, फिर 3 जीरो लगा दी, फिर 4 आ गई, मतलब कि इसका कोई भी नंबर है ना रिपीट नहीं होगा भाई। इसका मतलब ये होगा। और शेषफल में जीरो नहीं आऊगा। शेषफल में अगर जीरो आ गया तो फिर शांति आवृत्ति हो जाएगी दशमलव की। ठीक है ना। ये दशमलव की कुछ आवृत्ति है जो अपन बेरा होनी चाहिए। तो ये चीज मैंने बताने का काम कर दिया है। एकदम फजल ना होगे कि भाई शांत अशांत के बता दी भाई ने। तो चलो हल करांगे अपना पहला सवाल। क्या है 36/100। तो इसमें आप भाग कर लेंगे, भाग भी दी दोबारा। क्या करांगे, 36 भीतर 100 बार, निचरला बार और ऊपरला भीतर, यह बात रखियो याद। 0.0 लेंगे। बात आई समझ में? अगर आड़े एक जीरो लेंगे तो आड़े एक पॉइंट लगा देंगे। अगली जो जीरो है इसका कोई महत्व नहीं होता, बस थोड़ा सा पॉइंट अलग सा ना लगे, जाती लगा दिया अगर। ठीक है। इसका कोई रोल नहीं होता, या ना घटा सकती ना बढ़ा सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, बस दिखने में थोड़ा ठीक लगे। बात आई समझ में? 100 तक रहेंगे, 100 थी 300, 6 जीरो, एक जीरो उतार देंगे। एक जीरो अपन फ्री की मिले अगर दशमलव के बाद में, भागफल में कुछ नहीं देना पड़ेगा अगर एक दशमलव के बाद में अगर एक जीरो लिया। हाँ, अगर 2 जीरो की जरूरत पड़ जाए ना अपन, 2 जीरो की जरूरत पड़ जाए तो अपन एक भागफल 3 जीरो देनी पड़ेगा। तो वो फिर आप आगे सीखने का काम करेंगे। 100 सीखे 600। बताओ, ताम ही बता दो कि कौन सी आवृत्ति है, कौन सी है या शांत आवृत्ति, यानी शांत दशमलव भी का इसका इसलिए। कौन सा दशमलव हो, दशमलव का प्रसार कौन सा है, शांत दशमलव प्रसार है। बात आई समझ में सारे पान भैया का ही ना। चलो अगला सवाल करेंगे अपन। 1/11 क्या बताई थी, ऊपरला भीतर बार निचरला बार, ऊपरला भीतर निचरला बार। जाओगी ना जावे लगाई जीरो, इब जाओगा ना जावे लगाई जीरो आड़त। देखो यह बात मैं पहले बता रहा था ना, कट्टी 2 जीरो तारेंगे तो एक जीरो ऊपर चढ़ावांगे। ठीक है। बात आई समझ में? तो 11 नीम 99, तो जीरो में 3 नहीं जा सकता, 10 हो गया, 10 मंद हो गया 1। बात आई समझ में? फिर ले होंगे 1 जीरो, को नहीं गया तो आड़ 1 जीरो ले आएंगे और आड़ ले लेंगे 1 और जीरो। फिर क्या हो गया, 11 नीम 99, फिर कितना बचा, 1 बचा। ठीक है ना, 1 बचा, फिर लेवांगे 1 जीरो, कोना काम बढ़िया, फिर लेवांगे आड़े। बात आई समझ में? 11 नीम 99, देखो यो चीज नु चाली जाओगी, 1 बच जाएगा। फिर बात आई समझ में? क्या का जोड़ा बन गया, 0 9, देखो
09 09 और 09, तो ये क्या ही जाऊगा 09 09 09 ही आ ही जाऊगा। तो इसका क्या आ गया यो 0.09 इसके ऊपर भार। तो इसमें क्या कर देंगे अशांत आवृत्ति। बात आई समझ में। चलो अगला सवाल करते हैं आप। यो सही में है। चलो भाई इसका सही है, सही में तोड़ांगे। देखो क्या करेगा रहा, इसकी क्या कर दिया रहा गुणा, और इसने के जो कर दिया रहा जमा। बात पता होगी। तो 8 चौक 32 और 1 33, 33/8। तो क्या करेगा रहा बताओ, नीचे ला कर दिया भीतर, ऊपर ला दे दिया भाग। आई बात समझ में। चलो 33 तो ये 8 नहीं जाओगा तो पॉइंट लगा देंगे, 80 बन जाएगा। 33 दूनी 66, 33 यानी 99 है, तो दूनी 66। 10 में 6 गया 4, 7 में 6 गया 1, तारांगे 0। तो 33 का पाड़ा पढ़ाएंगे भाई, 33 का पाड़ा के 30 का पाड़ा पढ़ लो। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 4 पे जाओगा, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 1 13। 10 में 2 गया 8, और डाढ़ा 3 बच गया, 3 में 3 गया 0 0, ये 8। देखो एक चीज देखने मिली, 80 तो चालू हुए थे आपा, अरे 80 आ गया। तो इसका मतलब कि ये बाढ़ होगा 66, फिर बचेगा 14, फिर तारेंगे 0, 66 का पे 2 पे, फिर जाओगा क्या पे 4 पे, फिर आओगा 132, फिर बचेगा 8। देखो 8 फिर बच गया। बात आई समझ में। देखो 8 फिर बच गया, यो भी 8 बच गया था, यो भी 8 बच गया, यो भी बच गया। तो क्यों है ये बार बार रिपीट होते जा है। इसका कभी यो भी 24 आओगा, फिर भी 24 आओगा, 24 आओगा, 24 आओगा। तो इसका मतलब आपा किस कैस का हार्ड है, हार्ड है इसने कैस का आपा कि भाई 0.24 बार, और यो चीज रिपीट होती जाओगी। इसने बोल देंगे आपा अशांत आवृत्ति। बात समझ में आ गई सारे भाई, आ गई ना बात समझ में। तो देखो आपा ने 3 सवाल कर लिए, 3 तम कर लियो। इस मन में देखना शांत कोशी है, शांत कोशी है, ठीक है। ये पापा अगला सवाल पर चला। चलो आपा अगले सवाल पर चलते हैं। चलो भाई दूसरा सवाल करांगे आपा। इस सवाल में क्या दे रखा है, इस सवाल में नू दे रखा है कि आप जानते हैं, इसने पहले ही दे दिया कि 1/7 का मान क्या है 0.14285 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव पर सारे यानी दशमलव के मान ज्ञात करने हैं भाई अपन ने, ठीक है। तो देखो सारे हम पहले तो लिखांगे दिया है, दिया क्या है, दिया है, दिया है, क्या दिया है 1/7 बराबर है 0.14285। देखो भाई दशमलव के साथ में अगर आप काउंटिंग कराना है तो इनको सिंगल सिंगल डिजिट में बोलांगे, ना कि आप ये बोलांगे 14 28 57 है। जो मेन बोलने की चीज हो ना वह है कि भाई अंक हम बोलांगे दशमलव के बाद में, ठीक है। चलो दिया कि आपने 1/7 बराबर है या रकम है, तो निकालनी के है कि इससे क्या निकालनी है 2/7, 2/7 का मान क्या होगा। देखो 2/7 ना आपको ऊपर लिख सका 1 गुणा ना 2 गुणा 1/7 लिख सका, 2/7 ने 2 गुणा 1/7 लिख सका ने। देखो 2 एकम 2, 2/7 होगी, तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ा। अपन बस नू कर लिया कि 2 बार लिख लिया और 1/7 लिख लिया, क्योंकि 1/7 का अपना मान दे रहा क्या भाई, ठीक है। जाति करके अपन ये तोड़ लिया, तो 2 गुणा 1/7 लिख लिया, तो 2 गुणा 1/7 का मान कितना है 0.142857। पता ही समझ में। और फिर इनकी आप गुणा कर लेंगे, तो 2 की 7 के साथ में 2 सते 14, 2 पंजे 10 और 1 11,
और 2 अठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 जीरो 0। तो ये अपना आ गया आंसर। सारे भैया का है, मेरी लाडली बहन का, समझ में आया ना? कुछ भी नहीं कराया अपन ने। देखो 1/7 मान दे रखा था अगले ने, 2/7 रकम थी अपनी कोई, ठीक है। उसने क्या कराया, अपन तोड़ ली, कुकर तोड़ी कि 2 गुणा 1/7। अगर इसने आप फिर तो गुणा कराएंगे ना, तो 2 की गुणा क्या कर लेंगे, 1 का गिला कर लेंगे, 1 का गिला 2 की गुणा कराए तो कितना आ जाएगा, 2/7 हो जाएगा, ठीक है। नुए देखो, नुए दूसरा है 3/7 बराबर है क्या होगा, तो 3 गुणा 1/7, तो 3 गुणा में 1/7 का मान क्या है 0.142857। ये भी इसके आपा की कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 3 सता 21, कसर लागी 2, 3 पंजे 15, 15 2 17, 1 3 अठा 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, तो ये आ गई 0.428571 पीओ अपना आ गया आंसर। सारे बन भैया का है ना समझ में? तो उन्हें कई भी रकम दे दो, नीचे बटे में 7 होना चाहिए, ठीक है। तो उन्हें तोड़ लेंगे आप। फिर देखो 4/7 सारे करांगे भाई, 4 गुणा 1/7, तो देखो 4 गुणा में 0.142857, ठीक है। इसका उत्तर कितना आया, 4 की गुणा पाइन का गेल कर देंगे, 4 सते 28, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 अठा 32, 32 और 2 34, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5 और 0.571428। बात आई समझ में? सारे बाण भाई आया और न समझ में हो, बस यो सवाल नू करना भाई, ठीक है ना। चलो ये करेंगे, 2 रह गए, 5/7 निकालना अपन, क्या करेंगे 5 गुणा 1/7, 5 गुणा में 0.142857, 5 सता 35, 5 25 और 3 28, 5 अठा 40 और 2 42, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 चौका 20 और 1 21, 5 एकम 5 और 2 7, 5 0 0। बात आई समझ में? बोलो आई कि नहीं आई? सारे बाण भैया का बात समझ में आई ना? बस नू ये होना, यो नू ये सवाल होने ही, ठीक है। ये आ गया 6/7 वाला, 6 गुणा में 1/7, 6 की गुणा कराएं किस तरह 0.142857, तो कितना आ जाऊगा 0 पॉइंट, तो 0 पॉइंट तो आ गया होगा, 6 सता 42, 6 पंजे 30, 30 और 4 34, 6 अठे 48, 48 और 3 51, 6 दूनी 12 और 5 17, 6 चौक 24 और 1 25, 6 कम 6 और 2 8, ठीक है भाई। अपन देख लो सारे सिद्ध करके दे दिया और ये दशमलव मान दे दिया अपन इनती। तो आरती मेरे पास किसी भी छोटा भाण भाई ना समझ में नहीं आया हो कि मैं दिक्कत आई हो तो बताओ। और देखो भाई इसमें कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है, और इसमें है ना देखो एक छोटी सी गलती सी रह गई थी अपनी, इसके ऊपर बार लगाना भाई, इसके ऊपर भी बार, सारे के ऊपर बार आओगा, 0 का नहीं, 4 तले की थी, 5 तले की थी, ये बार लगाना जरूर है भाई, ठीक है। तो चलो ये सवाल हो गया, अगला सवाल करते हैं अपना। चलो भाई चौथा तीसरा सवाल करांगे। तीसरे सवाल में क्या को है, निम्नलिखित को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक हो तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्या उसकी जगह 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो भाई दिया क्या है,
ये दिया यो 0.6 का बार। माना x बराबर है 0.666। लिख सका ना पा? कोई दिक्कत परेशानी बताओ? कौन ही ना? और इसने कह दो समीकरण 1। बात आई समझ में? देखो ये देखो भाई, बार क्या पे है? एक पे है ना, एक अंक है ना, तो लिखांगे 10 से गुणा करने पर। क्या लिखांगे? x को 10 से गुणा करने पर, तो 10 ने क्यों करांगे? क्योंकि देख दशमलव का नाम का तो मान लिया एक आ गया भाई, दशमलव का नाम का आ गया एक। कै पे बार है? कै अंक है बार? बार कै अंक पे है? एक अंक पे है, तो इसका नाम की 0। बात आई समझ में? 10 तनु गुणा करी तो ये 10 तक गुणा करांगे, तो 10 तो है, इस x की भी करांगे, तो 10x बराबर है 10 गुणा में 0.6666 करके चली जाओगा। अर्थी बात समझ में आई? बताओ भैया आई कि नहीं आई? अर्थी सारे बाण भैया का बात समझ में आई होगी। आगे देखो क्या करांगे। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 2 या पॉइंट 2 कुछ भी मान लो। ये देखो भाई क्या करांगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। देखो सारे हम पहले तो आप इसकी गुणा करांगे ना, तो ये 10x तो है 10 की इसका गेल गुणा करांगे तो क्या होगा? देखो 10 है ना, एक 0 है ना, तो एक 6 इतो ना जाओगा, तो क्या आ जाओगा? 6.666 नो आ जाओगा। बात आई समझ में? अगर 10 है ना तो दशमलव परन चला जाओगा एक अंक। अगर 10 तो गुणा 100 है तो 2 अंक परन चला जाओगा। 1000 है तो 3 अंक परन चल जाओगा। बात आई समझ में? तो चलो समीकरण 2 मत घटावांगे भाई, 2 मत है, एक समीकरण ना घटावांगे, ठीक है। 2 कितना है? 10x बराबर है कितना? 6.666 का लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा पहला समीकरण क्या था? x बराबर है 0.6666। तो इन्हें क्या करेंगे? आप घटा देंगे, घटावांगे तो ये तो 0 बन गई, पॉइंट लगा दिया, 6 में 0 जाएगी तो 6 बराबर 10x में तो एक x गया तो कितना आ गया? 9x। तो हम लोग एक कितना है भाई? x है ना, तो इसका आगे एक होया करे, इसकी पावर भी एक होया करे, आगे भी एक होया करे, ठीक है ना? बात आई समझ में? तो ये कितना आ गया? 9x बराबर है, देखो पॉइंट है, पॉइंट के बाद 0 तो उनका कोई महत्व नहीं होता, पॉइंट भी अट जाएगा, तो ये हो गया 6। और x बराबर क्या आ गया? 6/9, ठीक है। तो इसने काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। तो क्या हो गया? ये हो गया p और ये हो गया q। p बटा क्या रूप में लिख दिए, और क्या है? पूर्णांक है। बात आई समझ में? सारे बाण भैया का बात आई होगी समझ में? ये सवाल समझ में आना है, बस थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा सा। एक दो बकरोगे ना, एक दो बकरोगे तो समझ में आ जाओगा, 3 बकरोगे तो आराम से समझ में आ जाओगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भाई का 1 बार या किसी का 3 बार जा, ठीक है, तो समझ में आ जाओगा, भगवान ने दिमाग सबका दे रखा है, ठीक है। तो जिसका एक बार में देखा तो हो जाए ना कि भाई भी एक बार समझता है, मेरे समझूंगा नहीं, तो तुम नू ना सोचो कि तुम दूसरा था अलग हो, अलग लोग कुछ को नहीं भाई। किसी का एक बार समझाओ समझ में आ जाए, किसी का 2 बार समझाओ आ जाए, किसी का 3 बार समझाओ आ जाए, पर समझ में आ जाए, भगवान ने परमात्मा ने दिमाग सबका दे रखे। बात आई समझ में? तो पी बटा क्या आ गया? पी बटा क्या आ गया? 2/3 आ गया अपना। तो यहाँ पी और क्या हो गया? पूर्णांक हो गया ना, पूर्णांक हो गया, यो भी पूर्णांक हो गया, यो भी पूर्णांक हो गया। पी व क्यू पूर्ण अंक है और क्यू नॉट इक्वल 0 है। बात आई समझ में? सारी चीज अपन ली काट, सारे बाण भाई समझ में आया होगा ना? चलो
हाँ जो भी करांगे अपना ये दूसरा भाग, तीसरे सवाल का दूसरा भाग। इसमें क्या है भाई, 0.47 है, 7 के ऊपर 12 है। तो क्या दिया आपने दिया तो ये है, दिया है कि 0.47 के ऊपर 12। तो माना x बराबर कितना है, 0.4777 है ना। इसने क्या कर देंगे, समीकरण 1। आरती बात समझ में आई। तो ये देखो भाई, ये क्या करेंगे, कै पे बार है, 7 पे बार है ना। तो 7 पे बार है, बार देखेंगे कै अंक पे है। अगर मान ले 1 अंक पे बार है तो यानी 10 तक गुणा, 2 अंक पे बार है तो 100 तक गुणा, 3 पे है तो 1000 तक गुणा। तो देखो 10 से गुणा करने पर x को 10 से गुणा करने पर, ये तेरा यो डाउट तो कौन ना, यो 10 कितना आया। देखो यो 10 आया है, देख 10 का नाम का तो 1 हो गया, बात आई समझ में। और जितने अंक का बार है ना उतने 0 लगा दी। तो 1 अंक पर बार है तो 1 के 0 लगा दी, बात समझ में आ गई। तो क्या बन गया, 10 की गुणा करेंगे x के लिए तो 10x बराबर है फिर के 10 गुणा में 0.477 और 7, ये अपना बन गया दूसरा। तो इसने एक बार और सोल्व कर लेंगे, 10x बराबर है 10 गुणा में 4.7 ऐसे चलता रहेगा, बात आई समझ में। यानी कि इसने दूसरा लिख लो क्योंकि वो इनकम्प्लीट था, 10 की गुणा ना हो रही थी, इसने रहने थे। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक, ये घटावा कि है 10x बराबर है 10 गुणा में ना सॉरी, तो ये 10 को नहीं आवाड़ा, सॉरी भाई ये 10 नहीं आऊगा, तो सीधा होगी, इसको काट दें, 10x बराबर है 4.7 और 7। ठीक है, ये हो गया दूसरा समीकरण। पहला समीकरण क्या था, x बराबर है 0.477774, ये पहला समीकरण है। ये धनवान क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये 7 मत 0 की 0, 7 मत ना 7 मत 7 गया 0, 7 मत 7 गया 0, 7 मत 4 गया 3 दशमलव, ये कितना आ गया 4, बराबर किसका हो गया 9 का, 9x का। 10x मत 1x का तो 9x हो गया। तो ये क्या होगा, इसने लिख सका पा 9x बराबर है 4.3, या चीज लिख सका हाँ या ना, लिख सका हाँ। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4.3 बटे में 9, बताइए समझ में। इसका बराबर में करके लिख देंगे 43 बटे में 9, दशमलव का नाम का 1 और कै अंक है, 1 अंक है तो 0, तो कितना हो गया 43 बटे 90, ये हमारा आ गया आंसर। p बटा क्या हुआ आ गया, और क्या नॉट इक्वल टू 0। आरती बात समझ में आई। तो भाई ये अपना सवाल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो देखो x बराबर कितना था 4.3 था और बटे में 9 आ गया। तो देखो बटे में 9 तो रहेगा, 4.3 था, 4.3 का पॉइंट हटावांगे, पॉइंट हटाओगे तो एक आओगा, क्या अक्षर है पॉइंट के बाद में 1, तो 1 0 लगा दी, क्या बन गया पॉइंट हटा दिया 43 हो गया। 43 बटे कितना हो गया 9 की और 10 की गुणा कराएंगे तो 90 आ गया। तो 43 बटे 90 1 p बटे क्यू के रूप में है, और क्या नोट इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये सवाल समझ में आया ना सबका। तो भाई देखो अपने सवाल हो गए हैं, तीसरा का 2 पार्ट हो गए हैं, ये तीसरा पार्ट समझाएंगे आप। चलो भाई अब अपना अगला सवाल देखेंगे, तीसरे सवाल का तीसरा पार्ट है यो। तो इसमें क्या था 0.00 ना था 001, तीनों हफ्ता बाहर का निशान। ठीक है, मान लिया दिया है, दिया क्या है
दिया है कि 0.001 बार। मानना x बराबर कितना आ गया 0.001, फिर 001, ऐसे करके आ गया। बात समझ में आई? ये भी देखो पॉइंट के बाद का अंक है 3 है और तीनों अब बार है, तो क्या करेंगे x को 1000 से गुणा करने पर क्या हुआ, ये समीकरण 1 हो गया अपना। तो 1000 x बराबर है, देखो 1000 है तो 1000 गुणा में 001.8 या 001, तो इसने अच्छी तरह सोल्व कर लेंगे। वो कैसे कराएंगे, देखो 1000 किसके साथ गुणा कराएंगे तो 001 आधा पॉइंट होगा, यानी कि देख पॉइंट का नाम का तो ना, एक का नाम का तो पॉइंट लगेगा, 1 2 3 है, 1 2 3 8, यानी एक का बाद में पॉइंट लगेगा। बात आई समझ में? फिर 001 आऊगा और फिर 001 हो जाएगा। बात आई समझ मारती? ठीक है, तो ये क्या करेंगे, यो आ गया समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 मत है, समीकरण 1 ने घटावांगे तो 1000 x बराबर है 0.001 इवन को हो गया भाई, यू आड़े 2 0 थी, देखो भाई दशमलव तो आग गए, दशमलव तो आग गए, देखो दशमलव तो आग गया भी 0 लाग रहा, इसका कोई रोल ना होता। जो अगर दशमलव का गई ये 2 0 है तो इनका कोई रोल को नहीं, ठीक है। तो ये बन गया 1.001001। फिर x कितना था, समीकरण 1 कितना था, x बराबर है 0.001001, ठीक है, नो कर था। तो ये भी न क्या कर देंगे, घटा देंगे तो 0 0 होगी, पॉइंट 1 में 0 गई, 1 बराबर किसका है 999 एक्स। आरती बात समझ में आई? एक्स बराबर कितना हो गया, दशमलव के बाद कई 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या आ गया 1/999, ये अपना पी बटा क्यू का रूप में आ गया, है ना, और क्यू इक्वल नॉट इक्वल टू 0 का। तो अपना ये सवाल हो गया कंप्लीट। तो अपने हो गए 3 सवाल कंप्लीट भाई, ठीक है। अब करेंगे आप चौथा सवाल अपना। देखो भाई इसमें आप क्या करेंगे, चौथे सवाल में 0.999 है, इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखना। जो अगर तीसरा सवाल में कराया था ना अपन सेम टिकटॉक में करना। दिया कि 0.99999, मतलब कि इसने अपन विकास का 0.9, ठीक है। फिर क्या करेंगे, माना x बराबर है 0.9, ठीक है। ये समीकरण अपना क्या बन जाएगा 1। तो देखो क्या था, x को पॉइंट का नाम का 1 क्या पे है, 1 पे ही तो बार है 0, x को 10 से गुणा करने पर 10x और 10 गुणा में 0.99, ठीक है। तो इसने क्या लिख सका 10x 9.99, जो अपना दूसरा समीकरण हो गया। क्या करेंगे फिर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 2 तो है, 1 में घटाने पर क्या होगा अपना, समीकरण 2 कितना है 10x बराबर है 9.99, ठीक है।
और एक के है x बराबर है 0.99। तो ये बीच नक्की कर देंगे, घटा देंगे। ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। तो ये तो 0 0 हो गई, पॉइंट आ गया। 9 मत 0 गई, 9 बराबर है 10x मत 1x जाएगा तो कितना 9x बचेगा। बात आई समझ में? 10x मत है 1x जाएगा तो 9 बचेगा, 9 मत 0 चाहिए तो 9 बचेगा। तो ये क्या हो गया 9x बराबर है 9। x बराबर कितना आ गया 9 बटा 9। तो 9 तो 9 कट गया, तो 1 x की वैल्यू बराबर है 1 आ गई भाई। तो क्या हो गया 1 बटा 1 p बटा क्या हूँ मैं लिख सका इन दोनों। ठीक है, ठीक है भी, यह बात समझ भाई। चौथा सवाल भी अपना कंप्लीट हो गया। चलो अब अपना पांचवा सवाल पर चलेंगे अपन। चलो भाई देखो पांचवा सवाल में कराएंगे पापा। 1/17 का मान किधर रखा है? 1/17 का मान अपन है काटना है भाई। 1/17 का मान काटना है, और 1/17 का मान को ऊपर काटना है कि उनको भी भाग विधि द्वारा करके दिखाओ तभी। तो अपन 1/17 का मान भाग विधि द्वारा कराएंगे, क्योंकि इसके मान नहीं देखो 17 तो हो नहीं सकते, इसके मान होंगे अंकों की अधिकतम संख्या। इसके अंकों की अधिकतम संख्या 16 होगी, 16 होगी, क्योंकि 17 नहीं हो सकती। अगर 17 होगी तो फिर 17वाती हो जाए तो फिर वो 0 आ जाऊंगा। ठीक है ना। तो इसके अंकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 16 होगी। उसके बाद मैं फिर भी रिपीट होते चले जाऊंगी। तो चलो तो ये पापा भाग करके देखेंगे। इसने बहुत लंबी चौड़ी भाग होने वाली है, तो पापा भाग कराएंगे। देखो भाई अपन भाग विधि तक कराया हो, तो मैंने भाग दूसरा उस पर कराया था, और वो फिर तरती करके दिखाया मैंने। तो ये जो ऊपर आ रही है ये 16 है, और नीचे 3 भाग कर रखा है। ठीक है ना। तो इसको बचता भागियो है। तो भाई नू काट के दिखाना था ये सवाल। तो है तो बड़ा बोरिंग टाइप का सवाल, इतना लंबा भाग होया कर कोई। तो चलो भाई ये सवाल भी अपना कंप्लीट हो गया। ही बापा अगला सवाल देखेंगे ना। इस सवालों में बस इतना ही था। 1/17 है, इसमें कितने अधिकतम संख्या उसका है? 16 उसका है। अधिकतम संख्या कितनी उसका है? 16 उसका है। और ये भाग करके दिखा दिया, ऊपर भी कर दिया कितनी 16 है। उसके बाद ये रिपीट होता जाओ है। 16 संख्या आएगी, उसके बाद फिर 16 होंगी, फिर 16 होंगी, फिर 16 होंगी, नो रिपीट होता जाओगा। मतलब कि अशांत टाइप का हुआ है, अशांत आवृत्ति का हुआ है, अशांत आवृत्ति दशमलव है, अशांत आवृत्ति दशमलव इसका। ठीक है। चलो भाई ये पापा अगला सवाल कराएंगे। देखो भाई यू क्या कहना चाहो भाई, इतनी बड़ी रकम लिख दी, इतनी बड़ी महाभारत लिख दी यार। तो इसमें मैं इसका सारे बता दूँ कि उन्होंने कहना चाहा है कि भाई शांत दशमलव कद आवेगा, ये खूबी होनी चाहिए जब शांत दशमलव आऊगा। ठीक है। तो वह खूबियाँ भाई बताने का काम करेंगे। देखो किसी भी अंक का नीचे, तो किसी भी अंक का नीचे 1/2 अंक आ जा। ठीक है। 1/4 आ जा, 1/8 आ जा, 1 यानी 11/20 आ जा, 5/8 आ जा, 7/8 आ जा। अगर 2 के गुणज आ जाए किसी भी भिन्न में हर के स्थान पर 2 का गुणज आ जाए तो वह शांत आवृत्ति, शांत दशमलव प्रचार होगा। बात आई समझ में? देखो जिस भी संख्या में बटे में, मतलब कि नीचे हर की जगह 2 का मल्टीप्लाई आ जा, 2 का गुणज आ जा, तो क्या होगा? शांत दशमलव होगा। बात आई समझ में? सारे का बात आ गई समझ में? सम नहीं होना चाहिए, बस बात यह है। ठीक है ना। सम नहीं होना चाहिए। और एक 5 का भी रोल होता है। तो मेन तो इसी का है कि भाई सम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना भाई। तो अगर सम आ गई ना नीचे, तो इसका मतलब कि जो दशमलव है वो शांत दशमलव रहेगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार रहेगा। बात आई समझ में? चलो अगला सवाल करते हैं अभी अपना। देखो भाई 7वां सवाल में क्या है? ऐसी 3 संख्याएं बताओ जिनका दशमलव प्रसार अनुसानी अनावर्ती हो। अनुसानी अनावर्ती वो है जिसमें रिपीट भी ना हो, एक नंबर बार बार नहीं आना चाहिए,
और शेषफल में भी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब हर बार अलग अलग आना चाहिए। जैसे कि कोई रकम हो है 0.1010010001000 ऐसे आई जाओ जो, ठीक है। जैसे ऐसे भी कोई इस डालते हैं, ऐसे वैसे छोटो यार, इस डालते हैं, जो भी संख्या हुआ है जो रिपीट ना होती हो, वह क्या होगा, अनुसानी अनावर्ती की रकम हो वैसा। बात आई समझ में। नंबर 2, 3 संख्या लिखनी है। नंबर 2 लिख लो भाई, कोई भी 1 2 5 7 9 2 3 4 5 7 1 3 2, मतलब नो कोई चीज कोई मतलब कि डबल ट्रिपल रिपीट ना होते हो, कोई एक सिंगल रिपीट ना होता हो, मतलब कि ए रिपीट होता दिखाना अपन है, ठीक है। नंबर 3 देखो, तीसरम क्या है, तीसरम भी कोई भी लिख लो यार, 4 5 7 3 2 1 9 5 7, मनवा वो रकम लिख लो, ठीक है। पर रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि भाई 1 2 3 फिर 1 2 3 आ जाए, फिर 1 2 3 आ जाए, ये तो रिपीट हो जाए, ठीक है। ऐसे होना चाहिए कि कोई रिपीट में कोई सीरीज बने ना, ठीक है ना, कोई भी सीरीज ना बने। तो अपन वे 3 अनुसानी अनावर्ती की वे चीज़ें लिख दी हैं। जैसे पाई का मान हो गया, पाई का मान है ना, वो भी अनुसानी अनावर्ती का हुआ है। चलो अगला सवाल करते हैं भाई, जैसे कि पाई का मान, ठीक है ना। अगला सवाल देखो भाई, अपन है 8वें सवाल में देखो, 5/7 है, 5/7 है। इसने आप दशमलव प्रसार में लिख लेंगे, दशमलव प्रसार में कुकर लिखांगे 5 गुणा 1/7, तो क्या हो गया, 5 गुणा 1/7 का मान कितना हुआ है, अपन पिछले सवाल में कराया था, क्या है 1/7 का मान क्या है, 14 28 57 है। तो इसमें आप 5 तो गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 7 35, 5 पापा 25, 25 और 3 28, असल आगे 2, 5 8 40 और 2 42, 5 दूनी 10 और 4 14, और 5 चौका 20 और 1 21, 5 एकम 5, और क्या था 0 दशमलव थोड़ा 0 दशमलव, थोड़े भी लगा देंगे 0 दशमलव, यानी कि 2 3 अंक देख लो यार ये, ठीक है। नू आप इसका करेंगे 9/11 का, 9/11 का, 9/11 का क्या करेंगे, तो क्या कर लेंगे, भाग करके देख लेंगे, इसका अपने पास है कौन, तो भाई निचला भीतर ना, निचला बार ऊपरला भीतर कौन ही जाता, तो 0 ला का पॉइंट लगा दिया, 8 आ गया 99 आ गया, 11 8 88, क्या पे गया 10 में 8 गया 2, ठीक है, 8 0 हो गया 1, 11 कम 11, कितना आ गया 9, 0 11 8 88, यानी 1, फिर बाद में भी इतना आया होगा 88 आ गया, फिर 2 आ गया 20 11, फिर नू अंदर होगा, ठीक है, ऐसा अंत है। तो इसका मान क्या आ गया 0.8181। तो ये देखो इसका मान था 51 42, 4 आती ले ले 51 42, 0 पॉइंट, इसका क्या था 0.8181। तो इसके बीच में जितनी भी संख्या आ गई ना, ये सारी आ गई, क्या ले लो भाई, 52 42 ले ले, 52 43 43 ले ले, कुछ भी ले ले, ठीक है। और ना तो ना 2 संख्या ले लो, 2 संख्या में क्या है, इसमें छोड़ो, ऐसे कर लो 0.51, ठीक है, यो आ गया 0.81, तो 0.52 आ जाऊगा, ठीक है। ये सारी अपनी में संख्या होंगी, और 0.53 आ जाऊगा, क्या लेनी है 3 लेनी है, 0.54 आ जाऊगा, ठीक है। बात आई समझ में, यानी 0.51 तलेगा, 0.81 के बीच में रकम लेनी है, तो ये अपाची का ही ले लेंगे, ठीक है। ये देखो भाई 9वां सवाल और आखिरी सवाल में आ गया अपा। तो देखो भाई ये अपने सवाल है, 9वां सवाल है, 9वां सवाल के 5 भाग इसमें बताना है, प्री में प्री में शांत है शांत, ये चीजें बतानी है। तो या तो होगी प्री में संख्या, कुकर बेरा ला गया, अभाज्य संख्या रूट में है, प्री में है 25, 225 किसका वर्गमूल हो 15 का वो है, यह है प्री में संख्या, ठीक है। ई आ गया 0.3796, यो है 7 दशमलव,
बताइए समझ में। उसके बाद ये आ गया भाई, इसमें देखो 478 478 रिपीट हो रहे हैं, तो यो है अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। बताइए समझ में। यो है अनावसानी अनावृत्ति, अनावसानी अनावृत्ति। लो भी अपनी प्रश्नावली होगी पूरी। 1.3 भी आपने कंप्लीट कर दी है, ठीक है। तो अपनी 1.1 होगी, 1.2 होगी और 1.3 फिनिश करने का अपन काम करें। तो भाई जिस भी भाई ने कोई दिक्कत परेशानी लगी हो तो ज़रूर बताइयो, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर वगैरह कर दियो। शेयर सब्सक्राइब जो भी तार पर बना कर दियो। बाकी पढ़ो और पढ़ने में किसी की हेल्प करो। भविष्य में एक पढ़ाई है जो कभी ना बढ़ती, हर किसी की अपनी अपनी अपना काम आवा है, ठीक है। आप मेहनत करोगे तारा काम आओगी, पढ़ोगे तो तारे बढ़िया नंबर आओगे, ना पढ़ोगे तो जी सियाणे हो सियाणे हैं। तो भाई चलो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते 1.4 प्रश्नावली अपनी, और 10वीं की भी एक क्लास डालनी है। तो चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, राम राम।